हेलो दोस्तों, एम के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना जो इंडियन ज्योग्राफी का टॉप 1000 एमसीक्यू का पार्ट 4 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम जो हमारे इंडिया के माउंटेन्स, हिल्स और पीक्स है वो उनके बारे में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो आप सभी देखिए आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और जो मैं साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा तो वो भी आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो आज लगभग आपके 100 से 125 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, Which is the highest peak of Western Ghats and South India? साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अन्नई मुडी। तो अन्नई मुडी जो है हमारी वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और साउथ इंडिया की। तो अगर हम सभी को जोड़ ले, चाहे हम वेस्टर्न घाट्स को जोड़ ले या पेनिनसुलर प्लेट्यू को जोड़ ले या फिर पूरा साउथ इंडिया कंसिडर करें, तो सबसे जो हाईएस्ट पीक है हमारी वो है हमारी अन्नई मुडी। और कहाँ पे लोकेटेड है ये? इराविकुलम जो हमारा नेशनल पार्क है केरला में। तो आप ये याद रखिए, इराविकुलम नेशनल पार्क हमारा केरला में है। और जो इसका नाम है, एक तरह से इसके अन्नई मुडी का जो मतलब होता है वो होता है हमारा एलिफेंट फोरहेड, ठीक है। और ये एक आपका जो अन्नईमलाई हिल्स है हमारी बहुत सारी, उसका एक पार्ट है हमारी अन्नई मुडी। और इसको एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज इज लोकेटेड इन। गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा सिरोही, राजस्थान। तो सही आंसर इसका है हमारा सिरोही, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो गुरु शिखर है वो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, और विच इज़ अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। नियर माउंट आबू, ये इट लाइज नियर माउंट आबू, नियर माउंट आबू के पास ये लाई करता है, ठीक है। द पीक हाउस इज द दत्तात्रेय टेम्पल, जो हमारा दत्तात्रेय टेम्पल है वो भी इसके आसपास ही है, ठीक है। और जो हमारी अरावलीज है वो एक तरह से क्लाइमेट डिवाइड का काम करती है। वेस्टर्न इंडिया ब्लॉकिंग डेजर्ट विंड्स एंड प्रोवाइड फॉरेस्ट कवर। अरावली रेंज की वजह से ही हमारी राजस्थान में बारिश भी होती है, ठीक है। तो जो हमारा गुरु शिखर पीक है वो हमारी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा देवमाली। देवमाली जो है हमारा वो उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देवमाली जो हमारी पीक है वो हमारी उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। सबसे पहले ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट का एक पार्ट है, ठीक है, जो काफ़ी इरोडेड और डिसकंटिन्यूस है। तो हमारा ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। देवमाली इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, ट्राइबल सेटलमेंट एंड सीनिक ब्यूटी। महेंद्रगिरी, दो फेमस इन माइथोलॉजी, इज स्लाइटली लोअर एट 1501 मीटर। जो हमारी महेंद्रगिरी हमारी एक पीक है वो भी हमारी उड़ीसा में लाई करती है, ठीक है, लेकिन देवमाली उससे हाईएस्ट है, ठीक है, उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट पीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विंध्यास रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स। जो हमारे विंध्यास रेंज है वो किस तरह की रॉक से बनी हुई है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंट्री रॉक। द विंध्यास स्ट्रेच, अब इसके बारे में देखते हैं। द विंध्यास स्ट्रेचिंग अक्रॉस सेंट्रल इंडिया आर प्राइमरली मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन। तो सेडिमेंट्री रॉक से हमारी जो विंध्यास रेंज है वो बनी हुई है। और कुछ एग्जाम्पल जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के वो है सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन, ठीक है।
जो ये रेंज है हमारी, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली हुई है, ठीक है। और एक तरह से ये नेचुरल बाउंड्री का काम करती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, ठीक है। चलो, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर कोल एंड मिनरल डिपॉजिट, ये कोल और मिनरल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नेचुरल बाउंड्री का काम करती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिए जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा लाइज नियर। जो हमारी धूपगढ़ है हाईएस्ट पीक सतपुरा रेंज की, वो कहाँ पे लाई करती है? तो इसका सही आंसर है हमारा पंचमरही, ऑप्शन नंबर बी। पंचमरही जो है हमारा, सबसे पहले देखते हैं, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज लोकेटेड नियर पंचमराई हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे लाई करती है? ये मध्य प्रदेश में लाई करती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द सतपुरा लाई बिटवीन नर्मदा नॉर्थ एंड ताप्ती साउथ। जो हमारी दो रिवर है नर्मदा और ताप्ती, इनके बीच में लाई करती है, ठीक है। सतपुरा आर यंगर देन अरावलीज एंड विंध्यास। अरावलीज और विंध्यास से ये यंगर है एंड मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ बेसाल्टिक एंड ग्रेनाइट रॉक्स। और ये आपकी ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है, ठीक है। कौन सी आपकी? सतपुरा जो है हमारी वो लाई करती है, ठीक है। जो सतपुरा रेंज है हमारी, वो मेनली आपकी ग्रेनाइट और बेसाल्टिक रॉक से बनी हुई है, जबकि आपकी विंध्यास कौन सी रॉक से बनी हुई थी? सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है। जो हमारी पंचमरई है, पंचमरई जो हमारे हाईएस्ट वो है हमारी एक रेंज है पंचमराई हिल, इसको हम क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ सतपुरा किसको कहा जाता है? पंचमराई हिल्स को, ठीक है। तो पंचमराई हिल्स को क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोलते हैं और ये आपका यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पंचमराई हिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल हिल्स आर लोकेटेड इन, ठीक है। राजमहल हिल्स कहाँ पे लाई करती है, कौन से स्टेट में लाई करती है? तो ये देखते हैं, इसका आंसर होगा सही झारखंड, ठीक है। झारखंड में लाई करती है, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी राजमहल हिल है वो झारखंड में लाई करती है, दुमका एक जगह है उसके पास। आर वॉल्कनिक इन ओरिजिन एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन ट्रैप। They are famous for Jurassic era plant fossil studied worldwide. These hills played an important role in Santhal tribes' resistance during colonial times. The Ganga River passed close to the northern side, making the region agriculture fertile. गंगा रिवर इसके पास से गुजरती है, इस वजह से ये खेती में भी काफ़ी अच्छी मतलब अच्छा रीजन है, फर्टाइल रीजन है, ठीक है। राजमहल हिल्स कहाँ पे है आप ये ध्यान रखेंगे। राजमहल जो हिल्स है हमारी झारखंड में लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स हमारा कहाँ लाई करती है, कहाँ पे लाई करती है, कौन से स्टेट में लाई करती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हमारा सही आंसर है। कौन से स्टेट में लाई करती है? राजपीपला हिल्स आप ध्यान रखिए, गुजरात में लाई करती है, ठीक है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का जहाँ पे ये लाई करती है और ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक है, राजपीपला हिल। समझ गए? दीज हिल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द नर्मली रिवर वैली। ये नर्मदा रिवर वैली के काफ़ी पास है, मतलब उससे काफ़ी कम डिस्टेंस पे है। और जो हमारा फेमस सरदार सरोवर डैम है, ये भी आप देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया। सरदार सरोवर डैम भी इसी रीजन के पास है और ये सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द गिरनार हिल्स आर लोकेटेड इन। जो गिरनार हिल्स है हमारी वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे, कौन से स्टेट में लाई करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा गुजरात। तो गिरनार हिल भी हमारी गुजरात में लाई करती है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में देखते हैं, गिरनार हिल्स इन गुजरात आर वॉल्कनिक इन ओरिजिन। माउंट गिरनार इज द हाईएस्ट पीक इन गुजरात, ठीक है। जो माउंट गिरनार है हमारा वो हाईएस्ट पीक है गुजरात की। दीज हिल्स आर सेक्रेट टू हिंदूज। हिंदू के लिए काफ़ी एक सेक्रेट जगह है, ठीक है। और बाकी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। गिरनार इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गिर नेशनल पार्क इको सिस्टम। तो मेनली आप ध्यान रखिए, गिरनार जो हिल्स है हमारी वो गुजरात में लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिलोंग पीक। शिलोंग पीक इज हाईएस्ट पीक इन विच हिल्स। जो हमारी शिलोंग पीक है वो हाईएस्ट पीक है कौन सी हिल्स की? तो वो है हमारे खासी हिल्स, ठीक है। तो खासी हिल्स है जो हमारी
उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? शिलोंग हिल्स। तो शिलोंग हिल्स के बारे में आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। शिलोंग हिल हमारी कौन से स्टेट में है? जैसे आपको पता है मेघालय में है, ठीक है। द खासी हिल्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेट्यू एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। इसके बारे में आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, नोक्रेक पीक। नोक्रेक पीक पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, जो हमारी नोक्रेक पीक है, जैसे शिलोंग पीक किसका पार्ट था? हमारी खासी हिल्स का पार्ट था। उसी तरह से नोक्रेक पीक हमारी जो है वो किसका पार्ट है? वो किसकी हाईएस्ट पीक है? नोक्रेक पीक गारो हिल्स की, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, नोक्रेक पीक इज द हाईएस्ट इन गैरो हिल्स मेघालय। जो हमारी गैरो हिल्स है हमारी, उसमें जो हाईएस्ट पीक है हमारी वो नोक्रेक पीक है, पार्ट ऑफ द नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में लाई करते हैं, ठीक है। और गैरो, खासी, जयंती, ये तीन आप जानते हैं, ये आपका एक शिलोंग प्लेट्यू बनाता है, ठीक है। ये मेघालय में लाई करते हैं तीनों हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सारामाटी पीक। तो सारामाटी पीक हमारी नागालैंड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। देखते हैं सारामती हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड और लोकेटेड इन पटकाई हिल्स नियर द इंडो म्यांमार बॉर्डर, ठीक है। एक और हिल है जो हमारी नागालैंड में, वो है हमारी जप जपफू पीक, ठीक है। जपफू पीक हमारी आल्सो फेमस फॉर होस्टिंग द वर्ल्ड टॉलेस्ट रोडोडेंड्रोन जो ट्री है हमारा, ठीक है, उसको हमारा होस्ट किया था। वर्ल्ड टॉलेस्ट जो ये ट्री है ये आपका जपफू पीक में पाया जाता है। तो ये दोनों पीक आप याद रखेंगे, ठीक है। जो नागालैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सारामती पीक। उसी तरह से मिजोरम की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? मिजोरम की हाईएस्ट पीक है हमारी फेंगपुई, ठीक है। ब्लू माउंटेन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है? फेंगपुई पीक, ठीक है। फेंगपुई जिसको हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, हाईएस्ट पीक है मिजोरम की, ये म्यांमार बॉर्डर के पास है, ठीक है। और एक हमारा जो नेशनल पार्क भी इसके नाम पे है, फेंगपुई नेशनल पार्क, जो हमारा कहाँ पे है? मिजोरम में है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, फेंगपुई पीक हमारा कहाँ पे है? मिजोरम में है। चलिए आगे चलते हैं। माउंट टेनिपो। माउंट टेनिपो द हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर। मणिपुर की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट टेनिपो है, वो कहाँ पे लाई करती है? देखते हैं माउंट टेनिपो, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बरेल रेंज। ऑप्शन नंबर ए, बरेल रेंज में लाई करती है हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, ठीक है। इसका थोड़ा देखते हैं माउंट टेनिपो के बारे में। माउंट टेनिपो इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ मणिपुर। मणिपुर की सबसे टॉलेस्ट पीक है माउंट टेनिपो। और ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर माउंट टेनिपो कौन सी रेंज में? बराल रेंज है। बराल रेंज के बारे में थोड़ा देखते हैं। बराल रेंज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ पूर्वांचल हिल्स एंड सर्व एज ए वाटरशेड बिटवीन रिवर्स ड्रेनिंग इनटू ब्रह्मपुत्र एंड फ्लोइंग इनटू म्यांमार। तो अब इसमें बस ये ध्यान रखिए, माउंट टेनिपो आपकी मणिपुर में लाई करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। बैटलिंग शिप द हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा। देखिए जो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, इसकी हर स्टेट की आपको हाईएस्ट पीक याद होनी चाहिए। बैटलिंग शिप जो हमारी हाईएस्ट पीक है त्रिपुरा की, वो कौन सी हिल्स में लाई करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जेमपुई हिल्स। तो जो जेमपुई हिल्स है हमारी, ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट पीक है ये त्रिपुरा की, और ये कहाँ पे लाई करती है? लोकेटेड इन जेमपुई हिल्स, ठीक है। और ये मिजो हिल्स का पार्ट है। मिजो हिल्स को हम और क्या बोलते हैं? लोशाई हिल्स। मिजो हिल्स को हम लोशाई हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पीक इज द हाईएस्ट इन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। दोदा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की। दोदा बेटा के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। दोदा बेटा जो है हमारा वो तमिलनाडु में लाई करता है, नियर ऊटी के पास एक जगह है। हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, ठीक है। ये एक वेस्टर्न घाट का पार्ट है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी फॉर्म करता है, जो कि एक यूनेस्को रिकग्नाइज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुलायनगिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। मुलायनगिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका लाइज इन, कहाँ पे लाई करती है मुलायनगिरी, कौन सी हिल्स में लाई करती है? तो ये है हमारा बाबू बुदन हिल्स, ठीक है। बाबू बुदन हिल्स जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसमें लाई करती है मुलायनागिरी हिल्स, मुलायनागिरी पीक, ठीक है। तो मुलायनागिरी पीक हमारी बाबू बुदन हिल्स और कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आप स्टेट जरूर याद रखें कौन से स्टेट में लाई करती है। वो आपसे पीक भी पूछ लेगा और आपसे हिल्स भी पूछ लेगा, ठीक है। एक इसके बारे में हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली साइट है जहाँ पे कॉफ़ी पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, ठीक है। बाबू बुदन हिल्स कर्नाटका। नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कलसुबाई, ठीक है, कलसुबाई पीक, ऑप्शन नंबर सी। तो कलसुबाई पीक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में लोकेट करता है, वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है और महाराष्ट्र में, ठीक है। हमारा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये हाईएस्ट पीक लाई करता है। इसको हम एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं, एक तरह से ट्रैकिंग हॉटस्पॉट है, ठीक है। आगे चलते हैं। महेंद्रगिरी पीक, महेंद्रगिरी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महेंद्रगिरी पीक जो हमारी कौन से स्टेट में लाई करती है? महेंद्रगिरी पीक हमारी लाई करती है उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो महेंद्रगिरी पीक उड़ीसा में लाई करती है, सेकंड हाईएस्ट पीक है स्टेट की आफ्टर डेमोली। तो ये देखिए डेमोली भी आपकी उड़ीसा में ही लाई करती थी। ये हाईएस्ट है, ये फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है, ठीक है। ये आपकी सेकंड है, ठीक है। और ये आपकी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स किन कौन से माउंटेन का एक्सटेंशन है? पूर्वांचल हिल्स आर द एक्सटेंशन ऑफ विच माउंटेन सिस्टम? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हिमालयाज। हिमालयाज का जो है हमारा ईस्टर्न एक्सटेंशन है क्या? पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब हिमालयाज के बारे में या पूर्वांचल हिल्स के बारे में देखते हैं। तो कौन कौन सी रेंज इंक्लूड करते हैं पूर्वांचल हिल्स में? जैसे पटकाई, नागो, मिजो, मणिपुर हिल्स, ठीक है। और ये एक तरह से आपकी बाउंड्री बनाती है म्यांमार के साथ। ये जो आपकी जितनी भी हिल्स मैंने रेंजेस मैंने आपको बताई है। माउंट गिरनार, माउंट गिरनार किसकी हाईएस्ट पीक है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी शायद बताया था। इसका आंसर है हमारा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ठीक है। गुजरात माउंट गिरनार ये आपके जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, हाईएस्ट पीक है स्टेट गुजरात की, ठीक है। और जैन टेम्पल्स फ्रॉम द 12th सेंचुरी एंड हिंदू श्राइन्स लाइक दत्तात्रेय टेम्पल आर फाउंड हेयर। देखिए ये टेम्पल आपका कहाँ पे लाई करते हैं? गुजरात में, दत्तात्रेय टेम्पल, ठीक है। और चलिए इतना बहुत है, आप ये ध्यान रखिए बस दो तीन चीज़ें गिरनार के बारे में। गुजरात में लाई करती है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और दत्तात्रेय टेम्पल भी गुजरात में लाई करता है, ठीक है। जैन का टेम्पल है ये, जैन टेम्पल्स, ठीक है। हिंदू श्राइन्स, हिंदू का टेम्पल है, सॉरी, हिंदू श्राइन्स लाइक दत्तात्रेय टेम्पल, ठीक है। विच पीक इज हाईएस्ट इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है हमारी वो है हमारी अरमा कोंडा, ठीक है। अरमा कोंडा हमारी हाईएस्ट पीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम जिंदा गड़ा पीक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? जिंदा गड़ा पीक। ये हाईएस्ट पीक है आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में आपकी लाई करती है, ओके। और ईस्टर्न घाट्स जैसा कि आपको पता है मोस्टली इरोडेड है और बॉक्साइट और मैग्नीज काफ़ी मिलते हैं उधर, ठीक है। चलो अराकू वैली इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन, जो आपकी यहीं पे मिलती है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में।
चलो, अराकू वैली। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु आफ्टर अन्नईमुडी इन केरला। अन्नईमुडी के बाद हाईएस्ट पीक तमिलनाडु की कौन सी है? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा ऑप्शन नंबर ए। दोदा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु की। ये अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल्दो अन्नाईमुडी लाइज इन केरला, केरला में लाई करती है, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु लोकेटेड इन द नीलगिरी नील्स नियर ऊटी। ठीक है, दोदा बेटा आपकी तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है, एक तरह से आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, और जो आपको पता है नीलगिरी हिल्स है वो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का जंक्शन है, मतलब वहाँ पे आके ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स एक तरह से ऐसे दिखते हैं जैसे आपस में जंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जंतिया हिल्स आर ए पार्ट ऑफ विच प्लेट्यू। ठीक है, आपने पता है गैरो खासी जंतिया, तो ये कौन से प्लेट्यू का पार्ट है? ये वाली हिल्स जंतिया हिल्स, तो ये आपके शिलोंग प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जंतिया हिल्स अलोंग विद गैरो खासी हिल्स आर द फॉर्म ऑफ शिलोंग प्लेट्यू इन मेघालय। मेघालय में ये लाई करते हैं। ठीक है, और प्लेट्यू जो है आपका ये एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका एक्सटेंशन हमारा कौन सा है? शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, और जयंतिया हिल्स लाइमस्टोन और कोल में काफ़ी रिच है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, जो मैं ये आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से देखिए। विच पीक इज़ द हाईएस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका धूपगढ़। धूपगढ़ आपकी मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है? पंचमरही। पंचमरही सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज में लाई करती है। पंचमरही एक जगह है वहाँ पे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है सतपुरा नेशनल पार्क पंचमराही में लोकेट करता है। ठीक है, और धूपगढ़ का मतलब होता है सनलाइट माउंटेन। ठीक, तो धूपगढ़ आपकी मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, जो सतपुरा रेंज में लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। राजस्थान की आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसका आंसर है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर आपकी राजस्थान की भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट आबू एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, पहले भी पढ़ा है। हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान एंड द अरावली रेंज, जो हमारी अरावली रेंज है उसकी भी हमारी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। ठीक है, ये आपका एक तरह से ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है दुनिया का, और माउंट आबू इज आल्सो फेमस एज ए हिल स्टेशन। दिलवारा टेम्पल जो है हमारा वो भी हमारा राजस्थान में है, माउंट आबू में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए दिलवारा टेम्पल कहाँ है? हमारा माउंट आबू राजस्थान में, और गुरु शिखर अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द खासी हिल्स आर ए पार्ट ऑफ। ये देखिए ये भी आ गया, द खासी हिल्स किसका पार्ट है? आपका शिलोंग प्लेट्यू का एक पार्ट है, ये हमने पढ़ चुके हैं अभी पहले भी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खासी हिल्स अलॉन्ग विद जैंतिया एंड गारो। ठीक है, और एक्सटेंशन पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है जो हमारा शिलोंग प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय द गैरो राजमहल गैप। देखिए जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है पेनिनसुलर प्लेट्यू में उससे, और शिलोंग प्लेट्यू जो इधर है हमारा ईस्टर्न साइड, उसको जो गैप है उसको हम बोलते हैं गैरो राजमहल गैप। ठीक है, ये आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू का जो गैप है हमारा, उस गैप को हम बोलते हैं गैरो राजमहल गैप। ठीक है, और उसके बाद खासी हिल्स जो हमारी मेघालय में आपको पता है लाई करती है, फेमस फॉर लिविंग रूट ब्रिजेस एंड हैवी रेनफॉल रीजन्स लाइक चेरापूंजी एंड मेसमराम। जो चेरापूंजी और मेसमराम में हाईएस्ट जो हमारी बारिश होती है वहाँ वो खासी हिल्स में, मतलब वो खासी हिल्स भी वहीं पे लोकेटेड है इन्हीं जगहों पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नागा हिल्स। नागा हिल्स फॉर्म पार्ट ऑफ विच लार्ज माउंटेन रेंज। नागा हिल्स कौन सी माउंटेन रेंज का एक पार्ट है? तो इसका आंसर है हमारा पूर्वांचल हिल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्सटेंडेड इनटू नागालैंड। देखिए नागालैंड और म्यांमार में एक्सटेंड करते हैं, पार्ट है हमारा पूर्वांचल हिल्स का।
ठीक है। जो पूर्वांचल हिल्स है हमारी वो ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालयाज का। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हमारी सारामती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच पीक इज नोन एज द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए अभी हमने पहले भी पढ़ा है एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को, इसका आंसर है कलसू पाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा द नीलगिरी हिल्स बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एट, कहाँ पे मिलते हैं ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नीलगिरी हिल्स जो है हमारी वहाँ पे आके ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोनों मिलते हैं। ठीक है, और नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है हमारी, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा हाईएस्ट पीक है और जंक्शन है हमारा नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लूशा हिल्स, लूशा हिल्स को हमने बोला एक लूशा हिल्स को हम और भी नाम से जानते हैं, वो है हमारा मीजो हिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मीजो हिल्स को हम लूशा हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, लूशा हिल्स भी बोलते हैं। ये आपके मिजोरम में सिचुएटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और द हाईएस्ट पीक हेयर इज, जो इसकी हाईएस्ट पीक है हमारी वो है हमारी फेंगपुई माउंटेन या ब्लू माउंटेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मिजोरम में। ठीक है, मीजो हिल्स या लूशाई हिल्स, मीजो हिल्स को कह दीजिए या लूशा हिल्स कह दीजिए, ये आपकी मिजोरम में है। इसकी हाईएस्ट पीक फेंगपुई है जिसको हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ये आपका पूर्वांचल सिस्टम का पार्ट है और यहाँ पे झूम कल्टीवेशन और बैम्बू फॉरेस्ट आपके प्रैक्टिस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज ए। वेस्टर्न घाट्स को इनमें से क्या एक तरह से यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इसका आंसर है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा वेस्टर्न घाट्स, जो हमारा गुजरात से केरल तक एक्सटेंड हुआ है। और जितने भी हमारे 8 हॉट स्पॉट्स हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उनमें से ये एक है। ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स की मेजर पीक है वो हमारी अन्नईमुड़ी है, अगस्त्यमलाई और मुलायनियागिरी, ये तीनों पीक हमारी वेस्टर्न घाट्स में लाई करते हैं, जिसमें हाईएस्ट है हमारी अन्नईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसका सही आंसर है हमारा गौड़लता। ठीक है, गौड़लता, ऑप्शन नंबर डी। गौड़लता लोकेटेड इन मैकाल हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, मैकाल हिल्स में है और हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, मैकाल हिल्स किसका पार्ट है, सतपुरा रेंज का है और डेंस फॉरेस्ट से कवर होता है। ठीक है, तो आप देखिए गौड़लता जो पीक है हमारी वो कौन से हिल्स में लाई करती है, मैकाल हिल्स में। मैकाल हिल्स कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है और मैकाल हिल्स कौन सी रेंज का है, सतपुरा रेंज का। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो रेंज होती है। ठीक है, ये रेंज हो गई मान लो। ठीक है, ये पूरी एक रेंज हो गई, इसके में पहाड़ियाँ होती है, इसमें फिर पहाड़ियों में इसकी चोटी होती है। ठीक है, तो हिल्स की चोटी होती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखनी है कौन सी रेंज में लाई करती है, उस रेंज में हाईएस्ट हिल कौन सी है और हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच हिल रेंज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सी रेंज एक तरह से बाउंड्री बनाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सतपुरा रेंज। ठीक है, जो सतपुरा रेंज है हमारी ऑप्शन नंबर सी, वो एक तरह से जो पैरेलल रन करती है विंध्यास के बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। ठीक है, नर्मदा और तापी रिवर के बीच में है और एक तरह से ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी धूपगढ़, तो ये आप याद रखिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए ये हमने पहले भी पढ़ा है वैसे। नेक्स्ट है हमारा विच रेंज इज कंसिडर्ड एज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। देखिए ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है विंध्यास रेंज। ठीक है, तो जो हमारी विंध्यास है हमारी ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी डिवाइडिंग लाइन है हमारी इंडिया और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की। ठीक है, देखते हैं विंध्यास रेंज कौन कौन से स्टेट में लाई करती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स कंपोज करती है, जबकि
सतपुरा हमने पढ़ा है, कमेंट में करके बताएं सतपुरा कौन कौन सी रॉक से कंपोज करती है। हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, झारखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका जो आंसर है हमारा वो है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जो हमारी पीक है वो झारखंड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और ये देखिए झारखंड की हाईएस्ट पीक ये आपकी कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, पारसनाथ आपकी पीक, और ये आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में लाई करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गिरनार हिल्स आर ऑफ विच जियोलॉजिकल ओरिजिन, गिरनार हिल्स कौन सी जियोलॉजिकल ओरिजिन का है? ये देखिए ना, कौन सी रॉक कंपोज करते हैं? इसका आंसर होगा हमारा वॉल्केनिक। ठीक है, जो हमारे गिरनार हिल्स है गुजरात में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारी वॉल्केनिक ओरिजिन से है। ठीक है, मतलब कि वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ था जिससे वो बनाई गई थी, लावा फ्लो हुआ था। ठीक है, माउंट गिरनार गुजरात की हाईएस्ट पीक है, माउंट गिरनार, और वहाँ पे काफ़ी जैन और हिंदू के टेम्पल मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी एक तरह से पवित्र जगह भी मानी जाती है। और ठीक है, आगे चलते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, केरला की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अन्नई मुडी। ठीक है, यहाँ पहले भी देख चुके हैं। अन्नई मुडी इज़ द हाईएस्ट पीक जो जो कहाँ पे है? इराविकुलम नेशनल पार्क, जो पीक केरला में है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक केरला की कौन सी है? अन्नई मुडी है, और इन द कहाँ पे है? इराविकुलम नेशनल पार्क में। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है किसको? अन्नई मुडी को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच स्टेट आर द बालघाट हिल्स लोकेटेड, तो बालघाट हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, बालघाट हिल्स हमारी मध्य प्रदेश में लाई करती है, तो इसका आंसर है हमारा बी। देखते हैं। द बालघाट हिल्स आर इन मध्य प्रदेश एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सतपुरा सिस्टम, सतपुरा सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालघाट इज नेम्ड आफ्टर दीज हिल्स, इन्हीं हिल्स की वजह से जो हमारा बालघाट जिला है उसका नाम पड़ा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच पिग इज़ द हाईएस्ट इन आसाम, आसाम की हाईएस्ट पिक कौन सी है? तो ये आप देख लीजिए, दीपू हिल्स, दीपू हिल्स हमारी आसाम की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, दीपू पीक हमारी आसाम की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कार्बी आंगलोंग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लाई करती है आसाम में। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी दीपू पीक, क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, आसाम में लाई करती है। कमेंट करके बताओ सारामती कहाँ पे लाई करती है। उसके बाद हमारी राजमहल हिल्स किस चीज़ के लिए फेमस है? तो राजमहल हिल्स हमारी जो फेमस है वो है हमारी फॉसिल्स के लिए, काफ़ी खनिज पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं राजमहल हिल्स में। ये आपकी झारखंड में लाई करती है राजमहल हिल्स, और ठीक है, चलिए फॉसिल्स काफ़ी मिलते हैं। कार्डमम हिल्स आर पार्ट ऑफ विच लार्ज सिस्टम, कार्डमम जो हिल्स है हमारी वो किस लार्ज सिस्टम का एक पार्ट है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का आपका एक जो पार्ट है वो है आपका कार्डमम हिल्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कार्डमम हिल्स लोकेटेड इन केरला आर पार्ट ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, दे आर नेम्ड फेमस स्पाइसेस कार्डमम, यहाँ पे इस ये स्पाइस जो कार्डमम है उसकी वजह से इन हिल्स का नाम रखा गया है। ठीक है, ये एक पेरियार जो है हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, और जो हमारे पेरोमलाई या अन्नईमुडी जो हिल्स है वो भी केरला में लाई करती है। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका आंसर है हमारा डोली गुट्टा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, डोली गुट्टा तेलंगाना की हाईएस्ट पीक है। डोली गुट्टा के बारे में देखते हैं। डोली गुट्टा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तेलंगाना, और किसके? गोदावरी रिवर के पास है। ठीक है, चलिए एक और हिल्स है जो हमारे तेलंगाना में है, अनंतगिरी। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, धौलागुट्टा और अनंतगिरी दोनों आप याद रखिए। द अजंता एंड सतमाला हिल्स आर ऑफशोर्स ऑफ, अजंता और सतमाला रेंजेस ऑफशोर्स कौन सी रेंज कौन सी कौन से सिस्टम के एक तरह से रेंजेस है? तो ये आपकी वेस्टर्न घाट्स के हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेस्टर्न घाट्स, अजंता एंड सतमाला हिल्स
जो कि आपके महाराष्ट्र में है, एक्सटेंशन है हमारा वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन हमारा अजंता एंड सतमाला हिल्स है। द अजंता हिल्स अजंता केव्स के लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं अजंता हिल्स अजंता केव्स के लिए फेमस है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। सतमाला हिल्स जो हमारी कलसुबाई हाईएस्ट पीक है उसको लाई करती है, ठीक है। चलिए, तो आप ये दोनों याद रखिए, ठीक है, अजंता एंड सतमाला। चलिए, इन विच स्टेट लुशाई मिजो हिल्स लोकेटेड। लुशाई जिसको हम मिजो हिल्स भी बोलते हैं, तो ये नाम से ही थोड़ा पता चल गया यहाँ पे। इसका आंसर है मिजो हिल्स या मिजोरम, सॉरी मिजोरम इसका सही आंसर है। तो मिजो हिल्स या लुशाई हिल्स आपकी मिजोरम जो स्टेट है उसमें लाई करती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। चलो, ये देखिए, लुशाई हिल्स जिसको हम मिजो हिल्स भी बोलते हैं, मिजोरम में लाई करती है। फेंगपुई और ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, ठीक है। मिजोरम की जो हाईएस्ट पीक है वो फेंगपुई माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। और लोशाई हिल्स और मिजो हिल्स मिजोरम में लाई करती है, ठीक है। और एक तरह से पूर्वांचल सिस्टम का पार्ट है। और झुम, यहाँ पे झुम कल्टीवेशन हमारा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 45, द ईस्टर्न घाट्स आर मेनली कंपोज्ड आर मेनली। ईस्टर्न घाट्स क्या है, तो ये देखिए, डिसकंटिन्यूस एंड इरोडेड, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है जो हमारे वेस्टर्न घाट है वे तो कंटिन्यूस है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स हमारे डिसकंटिन्यूस है और जगह जगह से टूटे हुए एक तरह से, उड़ीसा से तमिलनाडु तक, ठीक है। जबकि वेस्टर्न घाट्स हमारे एक तरह से कंटिन्यूस है, दे आर ओल्डर एंड लोअर इन एलिवेशन, ठीक है। जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है वे ओल्डर भी है और छोटे हाइट के है वेस्टर्न घाट से। ये देखिए, देमोली जो हमारी पीक है उड़ीसा की, महेंद्रगिरी है उड़ीसा की, अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश का, तो जो हमारी अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में लाई करते हैं, ठीक है। और जो हमारी काफ़ी रिवर्स भी है इसमें, जैसे गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ठीक है। ये आप सभी जो रिवर है ये आपके ईस्टर्न घाट्स को कट होके और आपके ओशंस में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सभी हिल्स जो है ये आप याद रखिए, जितने भी पीक्स है, डियमोली उड़ीसा, महेंद्रगिरी और अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ईस्टर्न घाट्स हमारे डिसकंटिन्यूस और इरोडेड है। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अरमाकोंडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अरमाकोंडा जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, जिंदा गढ़ा के नाम से जानते हैं, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स आपके काफ़ी पुराने हैं हिमालय से, ठीक है। और दे आर रिच इन मिनरल्स है, बॉक्साइट और मैग्नीज, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पटकाई हिल्स आर लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ। जो पटकाई हिल्स है हमारी वो कौन से बॉर्डर के अलोंग लाई करती है, तो इसका आंसर है हमारा इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पटकाई हिल्स फॉर्म बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, जो हमारे स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, उसमें और म्यांमार में जो एक तरह से बाउंड्री बनाती है हमारी पटकाई हिल्स, एक तरह से पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है और हिमालयाज का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। पटकाई हिल्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट एंड हैवी रेनफॉल, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी यहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीक इज़ हाईएस्ट इन सिक्किम। सिक्किम की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसका आंसर है हमारा कंचनजंगा। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, पहले पार्ट में भी देखा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है सिक्किम की और थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया का, ठीक है। ये आपके इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे लाई करता है और इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन, विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स में कौन सा हिल स्टेशन लोकेटेड है, तो इसका आंसर है हमारा अमरकंटक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकाल हिल्स जो हमारा अमरकंटक है मैकाल हिल्स में, ठीक है, वो
सेक्रेड हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, तो ये कहाँ पे लाई करते हैं? मध्य प्रदेश में। और ये देखिए जो आपकी नर्मदा और सोन रिवर है वो भी अमरकंटक से ही आपकी ओरिजिनेट होती है। तो अमरकंटक कहाँ पे लाई करता है? मैकाल हिल्स में, ठीक है। और मैकाल हिल्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और मैकाल हिल्स काफ़ी घना है और बायोडाइवर्सिटी में भी काफ़ी रिच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच पीक इज हाईएस्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो है हमारी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सैडल पीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सैडल पीक हमारी हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो सैडल पीक के बारे में देखते हैं। सैडल पीक सबसे पहले देखिए, सैडल पीक जो है हमारी वो नॉर्थ अंडमान में लाई करती है और हाईएस्ट पीक है अगर हम दोनों को मिला लें, अंडमान और निकोबार दोनों आइलैंड को, ठीक है। लेकिन लाई कहाँ करती है? नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। और एक सैडल पीक नेशनल पार्क भी है, इसके ये इसी की रेंज में लाई करती है, ठीक है। और देखिए एक हमारी जो माउंट थूलियर जो निकोबार में लाई करता है और माउंट हैरियट जो साउथ अंडमान में है, इसके भी काफ़ी मतलब ये भी दो पीक्स है जिनको आप याद रखना है, ठीक है। माउंट थूलियर और माउंट हैरियट, ये आपका निकोबार में लाई करता है और ये आपका अंडमान में लाई करता है माउंट हैरियट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे और मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से किए होंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं आप में से 50 में से कितने क्वेश्चन सही सही करने में कामयाब रही है, ठीक है। तो अगर आपने पहले पार्ट भी नहीं देखे तो आप जाइए और जो 3 पार्ट हम कर चुके हैं अगर वो नहीं देखे तो वो भी देखिए। और इससे आपने जो पढ़ा है आपको पता चल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको हमारी मेहनत लग रही है कुछ कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, लगभग कल या परसों, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़िए और आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।